सो या हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम सब देखने वाले हैं क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 9 द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर के क्वेश्चन आंसर को। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो हमारा फर्स्ट वन इज अनंत वर्णम। ठीक है, तो ये प्लेस जो टेम्पल है ये हमारी उड़ीसा में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जगन्नाथ, तो यहाँ पे हमारा पुरी होगा, नॉट कांगड़ा। डबल टाइप हो गया मिस्टेक से, तो यहाँ पे हमारा पुरी होगा इसका। तो जगन्नाथपुरी आपको पता है हमारे चारों धामों में से एक है। फिर नेक्स्ट हमारा है महोदयापुरम। ठीक है, इसका हमारा केरला होगा। और फिर लीलातिलाकम जो है ये एक लैंग्वेज है जो केरला में बोली जाती है। और फिर नेक्स्ट हमारा मंगल काव्य, ये बंगाल में है। और मिनिएचर मतलब होता है जो पेंटिंग्स होती है, ठीक है, वो कांगड़ा स्टाइल में होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए आप, व्हाट इज मणिपर्वलम, नेम अ बुक रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो देखो मणिपर्वलम जो है ना ये एक लैंग्वेज है, और जो बुक है लिखी गई है इस लैंग्वेज में वो है लीलातिलाकम। ठीक है, तो लीलातिलाकम जो बुक है वो इस लैंग्वेज में लिखी गई है। सो आई थिंक मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया। लीलातिलाकम लैंग्वेज नहीं, एक बुक का नाम है जो केरला में लिखी गई है। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु वर द मेजर पैट्रन ऑफ कथक। ठीक है, तो जो कथक है वो उस टाइम पे किसका मेजर पैट्रन था। ठीक है, काफी फेमस था उस टाइम पे। तो जो मुगल थे वो मेजर पैट्रन थे कथक के। वो कथक नृत्य को अपने दरबार वगैरह में कराया करते थे। तो कथक जो नृत्य उस प्रकार होता है, आप इमेज में देख सकते हो। और नेक्स्ट वन इज, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द टेम्पल ऑफ बंगाल। तो जो बंगाल में टेम्पल उस टाइम पे बनते थे उसके क्या फीचर्स होते थे हमें वो बताना है। उसकी रूफ कैसे होती थी, उसमें डिजाइन कैसे होती थी, वॉल कैसे होती थी, वो सभी चीजें। देखिए यहाँ पे एक हमारा इधर साइड छत है, ठीक है, और फिर सेम सेम ऐसे ही इसके अपोजिट साइड में भी है। देखिए तो हमारी टू रूफ छत है। ठीक है, टू रूफ है ये, और ये हमारी जो है फोर रूफ है। ठीक है, ऐसे इधर फिर पीछे भी ऐसे है, सेम ऐसे आगे इसका पीछे। ठीक है, तो हमारी फोर रूफ छत है। बाहर से देखिए डिजाइन काफी अच्छी है इसकी, वॉल हाईली डेकोरेटेड इसका है। ठीक है, डोर वगैरह इसमें बना हुआ है। और इसका देखिए शेप देखिए, तो यहाँ पे शेप देखिए डोम शेप स्ट्रक्चर है। मतलब जैसे कि आप देखोगे डोम शेप, आप वो देखोगे जो हमारा फतेहपुर सीकरी है उसमें भी देखोगे जो डिजाइन है डोर की वो कुछ ऐसे ही बनी हुई है। ठीक है, तो ये सभी हमारे मुगल्स के काफी आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वन इज आर्किटेक्चर फीचर्स ऑफ टेम्पल ऑफ बंगाल। फर्स्ट वन इज डबल रूफ और फोर रूफ, जैसा कि मैंने भी बताया आपको, बिल्ट ऑन ए स्क्वायर प्लेटफॉर्म। जैसे कि जो हमेशा उसको स्क्वायर प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाते हैं। जैसे कि कोई स्क्वायर प्लेट, जैसे कि यहाँ पे कोई स्क्वायर प्लेटफॉर्म मतलब ये कोई फर्श बना दी स्क्वायर शेप में, देन इसी के ऊपर टेम्पल को बिल्ड करेंगे। ओके, फिर इंटीरियर जो है प्लेन होता है, मतलब जो दीवार है वो बाहर से तो बहुत डिजाइन वगैरह है बट अंदर से वो जो है प्लेन है, एकदम शादी है। नेक्स्ट वन इज आउटर वॉल्स डेकोरेटेड विद पेंटिंग ऑर्नामेंटल स्टाइल्स एंड टेराकोटा फिगर्स। तो मतलब जो भी बाहर की वॉल है टेम्पल की वो हाईली डेकोरेटेड है, किससे, पेंटिंग से, ऑर्नामेंटल से, टेराकोटा टैबलेट। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई दिस मिनिस्टर्स प्रोक्लेम द अचीवमेंट ऑफ द हीरोज। देखो कोई भी किंग है तो किंग के दरबार में जो है ना ऐसा होता है कि उसमें उसके नौरतन होते हैं। तो उसके नौरतन में से एक जो है ना वो एक पोएट होगा, पोएट। तो कोई भी राजा जो है, कोई भी किंग जो है उसने जो भी अचीवमेंट की है, ठीक है, जो भी अचीवमेंट की, जितने भी उसने वॉर जीता हुआ है वो चीजें उसने क्या बनाया है। सपोज करिए उसने कोई जो है लेक बनाया है, को ठीक है, कोई नहर खुदवाया है, ठीक है, कोई धर्म की स्थापना की है, कौन सा कर मिटाया है। पोएट का काम होता है कि वो अपने राज्य की प्रशंसा करे। तो प्रशंसा करने के लिए वो लिखता था किसमें, बुक में। वो बुक लिखता था या फिर इंस्क्रिप्शन, मतलब जैसे कि आपको इलाहाबाद में पर्याप्त सस्ती मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए एक ऐसा रॉक्ड एडिक्ट है, पिलर एडिक्ट है, तो उसमें की जो भी अचीवमेंट वगैरह होती थी उसको इसमें लिखवा देता था, जिससे उसकी प्रजा उस टाइम पे उसको पढ़ सके और आने वाली पीढ़ी में लोग उसको जान सके कि इस राजा ने ये करवाया है, क्योंकि ये लंबे समय तक टिका रहता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं आपको बताऊंगी पृथ्वीराज चौहान जी हैं, तो इनके जो पोएट थे वो थे चंद बरदाई। तो चंद बरदाई ने बुक लिखी है पृथ्वीराज रासो में। इनके बारे में पता चलता है पृथ्वीराज रासो से, किसके बारे में, वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में। इनकी फाइट किससे हुई थी, मोहम्मद गौरी से हुई थी 1191 और 92 में, बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखिए आंसर, मिनिस्टर प्रोक्लेम द अचीवमेंट ऑफ हीरोज इन इंस्पायर अदर प्रिजर्व देयर मेमोरीज एंड स्ट्रेंथ कम्युनिटी। दे ऑल्सो एजुकेटेड दी ऑडियंस अबाउट दियर कल्चर। तो यहाँ पे बस यही होगा, ठीक है, किंग के अचीवमेंट के बारे में वो लिखते थे जिससे जो भी प्रजा है वो उनके बारे में जान सके, या आने वाली पीढ़ी के जो लोग हैं वो जाने कि इस राजा ने क्या क्या किया है, और उनको उनके कल्चर के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डू वी नो
much more about the culture practices of ruler than that about those of the ordinary people. तो देखो क्या होता है ना कि हमें जो भी राजा की कल्चर प्रैक्टिसेस होती थी, मतलब किसी भी राजा का, किसी भी रूलर का, उसके कल्चर कैसे थे, हमें वो किसी के बारे में आसानी से जानकारी मिल जाती है। ऑर्डिनरी पीपल जो भी सामान्य लोग हैं उनके रहन-सहन से, वो किस कल्चर को मानते हैं। देखो, तो पुराने के टाइम पे क्या होता था ना, जितने भी किंग वगैरह हैं, वो जिस कल्चर प्रैक्टिसेस को फॉलो करते थे, तो उनकी प्रजा भी उसी को फॉलो करती थी, क्योंकि वो कहते थे कि हमारे किंग ने अगर उस कल्चर को एडॉप्ट किया है, तो वो वाक़ई बहुत अच्छा है। उनको उस रूलर पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव होता था। वो उनको गॉड की तरह मानते थे। ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डिड कॉन्क्योर्स ट्राई टू कंट्रोल द टेम्पल ऑफ जगन्नाथपुरी। तो यहाँ पे देखो जगन्नाथ में जो, तो यहाँ पे देखिए जो पुरी में जगन्नाथ टेम्पल है, ठीक है, सारे रूलर्स चाहते थे कि मैं इस पे कॉन्कर, मतलब विजेता घोषित कर दूं, मतलब ये टेम्पल जो है हमारे कंट्रोल में रहे। तो ऐसा क्यों? तो सिंपल सी बात है, टेम्पल है तो बहुत सारे दान दक्षिणा वगैरह इसमें मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारा स्टॉक था, सोने चांदी का बहुत सारा खजाना था। ठीक है, तो आंसर देखिए। तो फर्स्ट वन इज द कॉन्कर्स ट्राई टू कंट्रोल दी, मतलब जो भी किंग वगैरह है, जो भी आक्रमणकारी हैं, वो चाहते थे कि हम जगन्नाथ जो टेम्पल है पुरी में, हम वहाँ पर जो है अपनी उसको हम जीत लें, ठीक है? वो हमारे कंट्रोल में रहे, क्योंकि वहाँ पे लोकल पीपल एक्सेप्ट द रूल। तो वो चाहते थे कि हम वहाँ पे रूल करें और जो वहाँ के लोग हैं वो हमको अपना राजा मान लें, और टेम्पल हैव ह्यूज वेल्थ। वहाँ की जो टेम्पल है वहाँ पर बहुत सारा धन है, कलेक्टेड फ्रॉम ऑफरिंग, मतलब जो लोग दान दक्षिणा करते थे उससे वो कलेक्ट होता था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई वर टेम्पल्स बिल्ट इन बंगाल। तो बंगाल में जो टेम्पल है वो क्यों बनवाए गए? सो फ्रेंड आंसर देखिए, इंक्रीज इन रिलीजियस फेथ, मॉस्क्यूज हैज ऑलरेडी बीन बिल्ट। सो यहाँ पे देखो बंगाल में बहुत सारे मुस्लिम भी हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो रिलीजियस फेथ को इंक्रीज करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे मॉस्क्यू हैं, मतलब बहुत सारे मस्जिद हैं, तो इंडियन टेम्पल्स भी होना था वहाँ पे, हिंदू टेम्पल। नेक्स्ट वन इज पावरफुल पीपल वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट बियर पावर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे कि काफी लोग बहुत रिच होते हैं, तो कहीं पर नहर खुदवा देते हैं, ठीक है, कोई पिलर लगवा देते तो वहाँ पर अपना नेम लिख देते हैं। तो ऐसे ही जो भी वहाँ के रूलर थे, वो टेम्पल बनवाते थे, ये बताने के लिए हम कितने शक्तिशाली हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, अपनी पावर को दिखाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, लो पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द टेम्पल बिल्डिंग। जितने भी निम्न वर्ग के लोग हैं वो सभी लोग पार्टिसिपेट करते टेम्पल को बनाने के लिए, अपनी भक्ति को दिखाने के लिए। वहाँ के लोग जो है ब्राह्मण्स को सपोर्ट करते थे। वहाँ पर टेम्पल्स में जो है ना आइडल्स, मतलब होता है मूर्ति, भगवान की मूर्ति जो है वो रखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका आंसर में कमेंट सेक्शन में बताओगे। द मेजर पैटर्न ऑफ कथक वर। तो कथक के मेजर पैटर्न कौन थे? फर्स्ट वन इज मंगोल, पांड्यंस, मुगल्स और राजपूत। ठीक है, तो आप इसका आंसर में बताओ कमेंट सेक्शन में। आपको वीडियो कैसे लगे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन करना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को।